यस टू ट्रैवल परिवार की ओर से देश विदेश के सभी भक्तगणों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। आज हम दर्शन करेंगे रामेश्वरम महातीर्थम का। राम सेतु ने रामेश्वरम को श्रीलंका से कनेक्ट किया था, उसी तर्ज पर पाम्बन ब्रिज मेनलैंड ऑफ इंडिया को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है, यानी गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करता है। यही दुनिया का एकमात्र रेल ब्रिज है जिसे दुनिया मोस्ट डेंजरस मानती है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और हमारा डिपार्ट हो चुका है रेलवे स्टेशन से। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है हमें और सीधे हम पहुंचने वाले हैं CPWD हॉलीडे होम और पहुंच चुके हैं। सुबह सूर्य नारायण ने दर्शन दे रखे हैं। एक शानदार सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अपने रूम पर हम जाते ही रिफ्रेश होंगे, उसके बाद सीधे मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और ये भव्य लॉन्च CPWD हॉलीडे होम का, भगवान श्री गणेश के हमने दर्शन किए, प्रणाम किया और इसी के साथ हमारी आज की सुबह की ये शानदार शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा शानदार सा कोजी रूम है, 2 बेडरूम, एक सोफ़ा सेट, LED और वेल फैसिलिटेड। और ये बालकनी जहाँ ये मेरी पत्नी इन नारियल के पेड़ों को निहार रही है। और अभी हम मंदिर दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। मंदिर के सुनहरे वेस्ट गेट की गोपुर से एंट्री हो चुकी है। शिव महामंत्र के साथ हम दर्शन की शुरुआत करते हैं। आप भी कमेंट्स में बोलें जय बम भोले, ओम नमः शिवाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। भक्तगणों, जिस भव्य गलियारे के दर्शन आप कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं ये विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये देशी विदेशी नवविवाहित दंपति हैं। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि ये जन्म जन्मांतर तक इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। ऐसे ही सैकड़ों दंपति हर रोज यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हम रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। रामानाथ स्वामी का लिटरल मीनिंग है मास्टर ऑफ रामा, यानी भगवान विष्णु के भी स्वामी, रामाज लॉर्ड और शिवा। अब हम गज महाराज की दर्शन कर रहे हैं और गज महाराज को कुछ लालच देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस कॉरिडोर से निकलते हुए सभी भक्तजन इन्हीं गज महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आगे दर्शन भगवान शिव के दर्शन के लिए अगले कॉरिडोर में चले जाते हैं। राम जी कैसे दूसरों का सम्मान करते हैं वो इस दोहे से ही साबित हो जाता है। नीति प्रीति परमारथ सवारथ, कोउ न जान समराम सतारथ। रावण रूपी ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या रूपी पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम को सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित शिवलिंगम की स्थापना और पूजा करने की सलाह दी थी। मंदिर के मध्य में 2 शिवलिंगम हैं, रामलिंगम और विश्वलिंगम। रामलिंगम देवी सीता ने स्थापित की थी। विश्वलिंगम को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। उसी शिवलिंगम का हम दर्शन करने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल हमारे सामने शिवलिंगम और रामालिंगम हैं। इनके भव्य दर्शन करने से ये पंडे हैं जो सभी को शिवलिंगम रामालिंगम की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। और अब हम ये शिव चालीसा यहाँ कॉरिडोर के एकांत में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये मेरी वाइफ शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर रही हैं। यूँ तो मंदिर में अन्य देवता भी विराजमान हैं, लेकिन कुछ विशेष भगवानों का हम दर्शन कर रहे हैं। उनमें है सेतु माधव, विशालाक्षी, महागणपति,
शंतन गणपति, नटराज, पर्वतवर्धिनी, अंजनेय, सुब्रमण्यम और महालक्ष्मी। भगवान श्री राम ने इसी घाट पर पहले स्नान किया था, उसके बाद ही शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी क्रम में मैं कहूँगा कि किसी भी मंदिर में दर्शन का एक विशेष विधान होता है, जिसे फॉलो करने से भक्त को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसी क्रम में यहाँ भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अगर आपको बीच जैसी फील, अगर आपको घाट जैसी फील चाहिए तो ये रहा, या अगर आपको बीच जैसी फील चाहिए तो देखो हम भी बीच पे आ गए। समुद्र देवता की जय। श्री रामेश्वरम दर्शन करके हम समुद्र पे आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी वाइब्रेशन थी श्री रामेश्वरम भगवान की। ओहो, मैं अपने सब यू कैन सी द प्राइस ऑफ पूजा जो पंडित जी आपसे करवा सकते हैं। पंडित जी को कह के कोई भी नहीं से पूजा करा सकते हैं। ये तो बंद है। और इसी घाट पर आप देखेंगे कि लोग अपने प्रियजनों को भावपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके फूल बहाते हैं और उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडियंस गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। और उनकी आत्म शांति के लिए पंडितों से पाठ और हवन करवाते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलोमीटर अंदर तक गया पानी में, तो पानी के अंदर सिर्फ नीचे कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं और पैसे भी पड़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे पैसा भी कलेक्ट कर रहे हैं। समुद्र एकदम शांत है, कोई मोमेंट नहीं है समुद्र का। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ जो मुर्दे होते हैं उनके कपड़ों को भी यहीं बहा दिया जाता है। और ज़्यादा साफ पानी तो नहीं है और मछुआरे, और ये पूरा घाट है थोड़ा गंदा गंदा ही है, इतना सुंदर घाट नहीं है जैसा होना चाहिए रामेश्वरम के नाम पे। तो मैं अप्राइज करूँगा अथॉरिटीज़ को कि इस तरह से गंदे घाट को ना रखा जाए, घाट की साफ़ सफाई रेगुलरली हो। और यहाँ के पंडों से भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा बहुत पैसा इधर डिवोट करें और यहाँ भी कुछ साफ़ सफाई का प्रबंध करें। ये देखो, ये समुद्र से ही आई हुई गंदगी है। जब थोड़ी हाई टाइड होती है तो इतनी गंदगी आके ऊपर पैड़ियों पे जमा हो जाती है। लॉज नहीं है ना। अब हम तीर्थम पे जा रहे हैं स्नान करने, बेटा, बाप और बेटी। चलो अब हम तीर्थम पे स्नान करेंगे, उसके बाद पवित्र होके दर्शन करेंगे, दोबारा दर्शन करेंगे। कल हमने मॉर्निंग में पहले भी किए थे। बहुत अच्छा कॉरिडोर है, आप भी इस कॉरिडोर को चेकआउट करो। हमने तीर्थम की टिकट ले ली है, यानी कुओं में स्नान करने की। जो 22 कुएं हैं इनमें हम अब स्नान करेंगे। इन्हीं कुओं को प्रभु राम ने अपने अमोघ बाण से मार कर बनाए थे और इन्हीं तीर्थ जगह जगह के तीर्थ स्थलों से जल मंगवाकर इनमें भरा था उस टाइम पे। तो तभी से इन कुओं का पानी बहुत ही मीठा है। बाकी इस मंदिर के चारों तरफ के जितने भी कुएं हैं उन सब में बहुत ही खारा पानी है। और इसमें 22 कुओं के कुछ महत्वपूर्ण कुओं के अलग अलग नाम भी हैं। महालक्ष्मी तीर्थम में युधिष्ठिर ने स्नान किया था और वे धनवान व प्रसिद्ध बने थे। सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम में सभी अभिशाप से मुक्ति मिल जाती है। और सरस्वती तीर्थम, इसी तरह एक कोड़ी तीर्थम है ये, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था और उनसे उनको पाप हो गया था, उसी की मुक्ति के लिए उन्होंने इस तीर्थ में स्नान किया था। नीलम तीर्थम है यहाँ पे, जहाँ पे सैकड़ों यज्ञ करने के समान इंसान को फल मिलता है। यह है नीलम तीर्थम, यहाँ सैकड़ों यज्ञ करने के समान इंसान को फल मिलता है। और
जैसा मैं विधान के बारे में कह रहा था कि पहले हम घाट पर स्नान करते हैं, इनसे समुद्र बीच पे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसके बाद टिकट लेकर इन्हीं कुओं पर तीर्थम में 22 तीर्थम में स्नान करते हैं। 22 तीर्थम में स्नान करने के बाद ही हम विश्वलिंगम और रामनाथलिंगम का दर्शन करते हैं। इसी क्रम में एक मेन तीर्थम है नाला तीर्थम, जब भगवान सूर्य नारायण की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अंततः मैं तो यही कहूँगा कि जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन व पूजा कर लेगा उसे जीवन और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद अलवर के एक महान शिव मंदिर के दर्शन करने होते हैं, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी रामेश्वरम टेम्पल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक धनुषकोडी जगह है, जहाँ से राम सेतु की नींव रामनाम पत्थरों से रखी गई थी। रामनाम वही पत्थर थे जिन पर नील और नल ने भगवान राम का नाम लिखा था, वही पत्थर तैर पाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी में भी हम दर्शन करने के बाद पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए हमें वाराणसी के बाद में रामेश्वरम का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। और भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी इसी जगह पर शिव जी भगवान की पूजा की थी, शिवलिंग की पूजा की थी, जिससे उनको विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और भगवान राम ने भोलेनाथ से भी अनुरोध किया था कि वे सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे निवास करें, जिससे सभी भक्तों को विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और अभी हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, अपने हॉलीडे होम की तरफ, और अभी हम यहाँ खाना खा रहे हैं। भूख लगी है, पूरी रात हो गई है, ये डिनर है हमारा हॉलीडे होम का। ओहो, पापा के लिए दूध लाइए। और क्या, पति परमेश्वर बीमार है गरम गरम दूध पिलाओ और बढ़िया पैरासीटामोल या पीसीएम कुछ भी दो, इनको ठीक करो भाई जल्दी जल्दी। कितनी रोमांटिक होनी सीखी। क्या करा